सदका लेने नूर का आया है तारा, आया है तारा तेरी नस्ले पाक में है। क्या बात है, क्या बात है। रंग हुसैनी आ जाना चाहिए। पीछे वाले लोग खामोश है, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं इतना कहूंगा जो नहीं बोल रहा है ना वो घर जाके हिसाब लगाए कि सारे हुसैन की महफिल में आवाज के नजराने पेश कर रहे थे, मुझे क्या हो गया था, मैं बोलने तैयार नहीं था। अपने घर जाके हिसाब लगाए, वो यहाँ ना लगाए, यहाँ हो सके तो बोले, ठीक है ना। तेरी नस्ले पाक में है। सारे ही बरेली भी बैठे हैं ना। बहुत अच्छे हैं। याद है, मेरा साथ दे। तेरी नस्ले पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और मेरा इमाम कहता क्या बात रजा, क्या बात है। ये आगे के चार बंदे देख के पूरी तकरीर कर लूंगा। सुभान अल्लाह। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हुसैन और हुसैन और अली भी बेमिसाल, फातिमा भी बेमिसाल है, और फातिमा और अली के दोनों लाल भी बेमिसाल हैं। याद रखिएगा, शख्सियतों का पता उनकी परवरिश से चलता है, घराने का पता लहजे बता देते हैं, और सखावत का पता घर के बर्तन बता दिया करते हैं। ये मैंने इतनी बातें कही, अगर ये याद रख ली ना इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी काम आएंगी। मैंने तीन बातें आपसे कही, शख्सियतों का पता घरानों से लग जाता है, या यूं कह दो घराने का पता शख्सियत से लग जाता है, और परवरिश का पता लहजे से लग जाता है, सखावत का पता बर्तन से लग जाया करता है। समझ गए ये तीन बातें। याद रखिएगा, कुछ खानदान ऐसे होते हैं जो शख्सियत की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं, और कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो खानदान की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं। समझ गए इतनी बात। मिसाल के तौर पे कुछ लोग अपना तारुफ कराते हैं कि मैं फला खानदान से हूं जिस खानदान में 3 पीर पैदा हुए। कुछ खानदान वाले बताते हैं हम फला पीर साहब के खानदान से हैं। ये शख्सियतों से खानदान पहचाना गया। अब अगर कोई ये कहता मैं फला पीर के खानदान से हूं या फला खानदान से हूं जिसमें 3 पीर पैदा हुए, 3 वली पैदा हुए, तो फिर वो खानदान, वो शख्सियत खानदान की बुनियाद पर पहचानी जा रही है। हुसैन वो है जिसकी शख्सियत भी बेमिसाल है, खानदान भी बेमिसाल है। हुसैन वो है जिसका माजी भी बेमिसाल, जिसका मुस्तकबिल भी बेमिसाल है। हुसैन वो है जिससे खानदान चमकता है और जो खानदान से चमकता है। ये डबल पावर पाई जाती है यहां पे। आप गौर करें, अली वो है जिसने आंख खोली तो हुजूर को देखा, फातिमा वो है जिसने आंख खोली तो मुस्तफा का लुआब चूसा। ना अली का जवाब है, ना सैयदा कायनात खातून जन्नत का जवाब है। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, लोग बात कर जाते हैं, मैं उनको बताता हूँ शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। कौन बनाया है? बोलो, आहिस्ता बोलो, कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। हाँ, मिनाज भाई हैं, किधर निकल गए? पीछे हैं, ठीक है ना। पुलिस से तो डर नहीं लग रहा आपको? ये गारंटी मैं दे रहा हूं, कोई जोर से सुभान अल्लाह कहेगा तो मरेगा नहीं। और अशरफ भाई अगर गला बैठ जाए ना, घर जाना माँ के हाथ चूमना और कहना माँ तेरी परवरिश का कमाल था, कोई पैसे लुटा रहा था, कोई पानी पिला रहा था, मैं हुसैन के नाम पे आवाज कुर्बान करके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इतना तो कर सकते हैं ना यार, इतना तो कर सकते हैं कम से कम। तो शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और हम वो लोग हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे। ना हम राफजी हैं,
ना हम खारजी हैं, ना हम नासबी हैं। कौन है? हम सुन्नी बरेलवी हैं। और सुन्नी बरेलवियों की पहचान ये है, मेरे इमाम ने सबक पढ़ा दिया है। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा वाले भी हैं और अहले बैत वाले भी हैं। और सच्ची बात कहूं, अगर बर्दाश्त हो जाए, सच तो यह है कि हमने अहले बैत की अजमत सहाबा से सीखी है। किससे सीखी है? ये मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है अशरफ भाई, काफी फतना फैला, काफी फसाद फैला। लोगों ने अहले बैत की आड़ में सहाबा को गालियां दी, सहाबा की आड़ में लोगों ने हुजूर के अहले बैत को बुरा भला कहा, और इस तरह की तारीख तोड़ मरोड़ के बयान की गई कि उनको सुनो तो लगता है कि हुजूर के सहाबा आपस में लड़ते ही रह गए। नहीं लगता है? कहता उन्होंने उनकी कुर्सी छीनी, उन्होंने उनकी कुर्सी छीनी, हजरत उमर हजरत अबू बकर ने हजरत अली का हक मारा। मैं तो खुल के कहता हूँ जालिमों, वो तुम्हारा अली होगा जो किसी से दब के रहता होगा, हमारा अली है जो जमाने में डट के रहता है। और किसी की मां ने इतना दूध ही नहीं पिलाया जो अली से कुर्सी तो क्या एक दिन का छीन लेता, पिलाया ही नहीं किसी की मां ने इतना दूध जो अली से एक दिन का भी ले लेता। इसलिए कि अली वो है जिसने एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक दिया था, और इतना वजनी जिसे 40 बंदे ना उठा सके अली ने एक हाथ से फेंका था। उससे कौन कुर्सी छीन लेगा भाई? उससे कौन हक छीन लेगा? हम तो कहते हैं जरा गौर से पढ़ो ना, कितनी बार जमीन व आसमान ने यह मंजर देखा है कि मुसल्ले पे अबू बकर होते थे, मुक्तदियों में अली नजर आया करते थे। क्या ये मंजर जमीन व आसमान ने नहीं देखा? मुसल्ले पे उमर खड़े हैं, मुक्तदियों में अली खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि अली नाराज हो और फिर कोई बैठ जाए उनकी जगह पे जबरदस्ती? हमने तो देखा है, खुदा की कसम, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत अली आ गए, हजरत अली को आते देखा, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली मरहबा मरहबा। कहा क्या बात है? कहा मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? क्या आज हुजूर ने नहीं फरमाया? कहा क्या? कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। तो हजरत अली कहते हो अबू बकर फिर तो तुम्हें भी मुबारक हो, फिर तो तुम्हें भी मुबारक हो। कहा मुझे क्यों? कहा अगर इस बात पे मुझे मुबारक हो कि जन्नत का टिकट मैं बांटूंगा तो फिर आपको भी मुबारक। कहा क्या? कहा हुजूर ने ये नहीं कहा है कि अली जन्नत का टिकट तुम बांटोगे, लेकिन टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। टिकट उसी को दिया जाएगा जिसके सीने में अबू बकर का प्यार होगा। ये तो आपस में इतना प्यार करते हैं, और ये बाद में आने वाली नालायक नस्लें ये कहती हैं उन्होंने उनका हक मारा, उनका छीना। मैं कहता हूं गैरत कर, तुझे नहीं पता इमाम हसन को एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कंधे पे उठाया हुआ है, नमाज पढ़ के मस्जिद से आ रहे हैं, कंधे पे हसन बैठे, किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो, एक बच्चे को कंधे पे लेकर टहल रहे हो? फरमाने लगे चुप हो जा, तू नहीं जानता ये वो है जिसे नबी कंधे पे बैठाते रहे हैं। आप समझे? और शुक्र है, मैंने फिर कहा और फिर कह रहा हूं, अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी शरीफ की मुखालफत करता है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता है, खुद जाके गड्ढे में गिर जाता है। ये याद रखिएगा, आला हजरत को जो बुरा भला कहता है उसकी तबाही का आगाज हो जाता है, और फिर वो वहां जाके गिरता है जहां से कोई हाथ पकड़ के निकाल नहीं पाता है। इन्होंने आपस में इतना प्यार किया, अबू बकर उमर और नबी के सहाबा, और खासकर चार यारों में कितना प्यार है, चार यारों में कितना प्यार है। और फिर बाद में लोग गाली देते हैं हजरत मेरे अमीर माविया को। इस पे भी मैं एक बात कह दूं, हम हुजूर के हर सहाबी को जन्नती मानते हैं। यही अकीदा भाई आपका? हर सहाबी ये नबी नहीं बोल रहे आप, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, ठीक है ना? मुझे एक बात याद आ रही है, हजरत अमीर माविया का जो अपना अमल है, ठीक है ना, उसको हमारे उलमा ने मुशाजिरात सहाबा कहा है। ठीक, इसमें किसी की दो राय नहीं है कि उन्होंने
उन्होंने अपनी हुकूमत अलग कायम की, लेकिन इज्जत कितनी करते थे मैं ये बताने लगा। हजरत अमीर माविया मुल्क शाम में आपकी बारगाह का एक बंदा कहता है जी मैं मदीने जा रहा हूं, मैं हज करने के लिए जा रहा हूं। आपने फरमाया फिर तो मदीना शरीफ भी जाओगे? कहा हाँ। कहा हुजूर का रोजा भी देखोगे? कहा जी। कहा फिर रियाजुल जन्ना भी जाओगे? कहा बिल्कुल। कहा वहां पे एक नौजवान बैठा होगा, उसके सामने जाना, दो जानू बैठना, गर्दन झुकाना, पहले मेरा सलाम कहना और उस नौजवान से कह देना कि मेरी खात्मा बिल खैर की दुआ फरमा दे। कहा जी वो है कौन? कहा उस जवान को दुनिया हुसैन कहती है। इमाम हुसैन जवान हुए सीधे करबला नहीं आ गए। हुसैन वो है जिसने रियाजुल जन्ना में बैठ के 25 साल हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। 25 साल तक मेरा इमाम हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा रियाजुल जन्ना में बैठ करके। 25 साल। कहा कि वो जवान हुसैन है, तो उसने कहा आप अमीरुल मोमिनीन, आप इतने बड़े बादशाह होते हुए, इतने पावरफुल होते हुए एक जवान से दुआए मग़फ़िरत के लिए कह रहे हैं, आप खात्मा बिल खैर की दुआ की आप दरखास्त कर रहे हैं। फरमाने लगे मुंह बंद कर, मैंने उस जवान को हुजूर के सीने पे लेटा हुआ देखा है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर के ये जो सहाबा रहे ना, खास करके 4 यार, इनमें बड़ा प्यार था, इनमें बड़ा प्यार था। हजरत उमर वो हैं जो कुर्सी पे बैठे ना, तो आपके बैठने के दबदबे का आलम ये था कि शेर बकरी एक साथ पानी पिया करते थे। ये थी हुकूमत और सल्तनत, और आधी दुनिया का बादशाह है उमर। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर, इतना ताकतवर है उमर। कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी एक जगह खड़े, किसी ने देख के कहा इन्हें क्या हो गया, ये इसको देख के नहीं रुकता, वो इसको देख के नहीं छोड़ता, आज ये कोई एक दूसरे से भाग क्यों नहीं रहा? तो किसी ने कहा नहीं पता है, आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया, आज उसने जमीन पे इंसाफ ऐसा कायम किया कि शेर में जुर्रत नहीं है जो बकरी को देख ले, और बकरी में भी वो कलेजा पैदा हो गया है कि शेर को आंखें दिखा दिखा के पानी पी रही है। कुछ हो सके तो बिगाड़ के दिखा, कुर्सी पे नबी का उमर बैठा हुआ है। आज नजरिए बिगाड़े गए हमारे, कुछ इसलिए नहीं बोले कि रोटियां खराब ना हो, कुछ इसलिए नहीं बोले कि इमामतें न चली जाएं, लेकिन हम नहीं डरते। पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, सदर भी बड़ा मजबूत है, हाफिज इमरान जैसा। अगर आज इन्होंने डंडी मारी तो हर जलसे में मिलते ही, फिर हम क्या करेंगे ये अच्छी तरह जानते हैं। खैरियत है आप लोग? अकीदा समझ में आ रहा है ना अहले सुन्नत का? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं बता रहा हूं इन्होंने कितना एहतराम किया, इन्होंने कितना एहतराम किया। हसनैन करीमैन खड़े हैं रास्ते में, हजरत उमर फारूक आजम का बेटा गुजर के जा रहा है। उमर वो हैं जो आधी दुनिया का बादशाह, ये तस्वीर नजर में रखिएगा। गुजर के बेटा जा रहा है, हसनैन करीमैन ने कहा ओ हमारे नौकर के बेटे इधर आ। शहजादे अभी नौजवान, हसनैन करीमैन अभी नौजवान है। हजरत उमर फारूक आजम के बेटे से कहते हैं ओ हमारे नौकर के बेटे इधर आ। तो नौकर का बेटा कहा था ना, तो थोड़ी सी तो उनकी हालत बदली ना गुस्से में, मगर बर्दाश्त कर गए। जो बात कहनी थी वो करीब आए कह दी, और जब वो घर आए ना कहने लगे अब्बा जी आज मेरा मूड खराब है। कहा क्यों? कि आज अली के बेटों ने ना मुझे अपने नौकर का बेटा कहा है। तो वो सोच रहे थे गुस्सा होंगे अब्बा। हजरत उमर कहते हैं लिखवा लाओगे? कहा क्यों नहीं? कहा जाओ लिखवा के लाओ। क्या उन्होंने ये कहा कि तू हमारे नौकर का बेटा है?
दौड़ के गए बच्चे जाकर के कहते हैं शहजादे जो तुमने कहा था वो लिख के दे सकते हो? फरमाया था हाँ हम अली के बेटे हैं, जो कह के सुनाते हैं वो करके दिखाया करते हैं। कहा अगर तुमने हमें नौकर का बेटा कहा है तो जरा लिख के भी तो दे दो। हसनैन करीमैन ने तहरीर लिखी है कि तू हमारे नौकर का बेटा है, और नीचे सिग्नेचर कर दिए हसन बिन अली हुसैन बिन अली, ये लिख करके दे दिया। बेटा दौड़ करके उमर फारूक आजम की बारगाह में आया कि अब्बा मैंने जो कहा था वो सच कहा था, देखो लिखवा के लेके आया हूं। जैसे ये सोचा था बेटे ने, तहरीर बाप देखेंगे गुस्सा आएगा, लेकिन हजरत उमर ने जब तहरीर को देखा के आंखों में आंसू भर लाए गए, होठों से लगा के चूम लिया के, आंखों पे रखा के मिंबर पे तशरीफ लाए, जमा करके लोगों को कहा था ओ लोगों आज तक उमर को फिक्र रहती थी कब्र में क्या दलील और सबूत लेकर के जाएगा, लेकिन आज उमर की फिक्र खत्म हो गई है। क्या कहना चाहते हो अमीरुल मोमिनीन? आपने वो तहरीर दिखाई जो शहजादों ने लिखी थी। फरमाया सुनो अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना, इसलिए कि अगर फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया है, तहरीर दिखा के कहूंगा ज़हरा के लालों की नौकरी करके आया। आहा नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। आहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद अल्लाह या रसूल। वाह वाह वाह। वो तो इतना प्यार करते रह गए कि मैं मर जाऊं मेरे इंतकाल के बाद ना ये कागज मेरे कफन में रखना। फरिश्ते कहेंगे माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? उमर पर्ची दिखा के कहेगा इन्हें तो छोड़ मैं इनकी बेटी के बेटों की नौकरी करके आया हूँ। वो तो इतना प्यार करते रह गए एक दूसरे से, इतनी मोहब्बतें उन्होंने की हैं खुदा की कसम। मैंने कहा हमने तो अहले बैत का एहतराम भी सहाबा से सीखा है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, ईरान का आया है सफीर उमर, बैठे हुए हैं एक बैठक में, खास मजलिस चल रही है, मजलिस मुशावरत है, प्लानिंग मीटिंग चल रही है। दरवाजे पे बेटे को खड़ा किया है, कहा किसी को अंदर आने ना देना जब तक मैं बाहर न निकल आऊं। अल्लाह अकबर। अंदर मीटिंग चल रही है, दरवाजे पे इमाम हुसैन आ जाते हैं। का शहजादे ने पूछा कैसे आए हो? अमीरुल मोमिनीन किधर है? का अंदर मीटिंग हो रही है। फरमाने लगे अच्छा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? का मेरे बाप ने खड़ा किया है कि किसी को अंदर आने ना देना। इमाम अली मकाम वापस जाने लगे। शहजादे ने हाथ पकड़ के कहा सुने ना ये पाबंदी सबके लिए है, आपके लिए तो नहीं है, आप तो जा सकते हो। कहा नहीं, अमीरुल मोमिनीन जब मस्जिद में आएंगे वही मुलाकात हो जाएगी, नमाज में जोहर की बात कर लेंगे। ये कह के हजरत उमर फारूक आजम की बैठक से मेरा इमाम वापस पलट के आया है। जैसी ही मीटिंग खत्म हुई है हजरत उमर बाहर निकले हैं, बाहर निकल के लंबी लंबी सांसें ली हैं। बेटे ने कहा अब्बा क्या सूंघ रहे हो? कहा बेटे बता कौन आकर के गया है? कहा अब्बा क्यों? कहा मेरे दरवाजे से चमन ज़हरा के फूलों की खुशबू आ रही है, बता तो सही आया कौन था? कहा अब्बा जी हुसैन आए थे। कहा क्यों आए थे? कहा आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे। कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने तो कह दिया था लेकिन वो खुद वापस चले गए, उल्टे पैर तोड़े गए। काशाने हैदरी पे आए हैं उमर फारूक आजम, दस्तक दी है, अंदर से शहजादे निकल करके आए। कहते हैं शहजादे सुना कि तुम दरवाजे पे आए थे। कहा जी गया तो था। कहा क्या काम था? कहा मुझे एक जरूरत लेकर के गई थी, एक काम था, बात करनी थी आपसे। कहा फिर अंदर क्यों नहीं आए? कहा आप खास मीटिंग में थे इसलिए अली का बेटा लौट आया। हजरत उमर फारूक आजम की आंख में आंसू आ गए। कहते हैं शहजादे आज ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए उमर ये इजाजत देता है कि जब सबके रास्ते बंद होंगे अली के बेटो तुम्हारा रास्ता बंद नहीं होगा। जब भी तुम्हें मिलना हो किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, किसी दरबान की जरूरत नहीं है तो टोका जाना। आप कहते हैं अमीरुल मोमिनीन हो, जिम्मेदारी है सल्तनत इस्लामिया की, हम इतनी जुर्रत नहीं करेंगे। हजरत उमर ने साफा उतारा है, उतार के हाथों में लिया है और ऐसे रोए जैसे बच्चे रोते हैं। कहा शहजादों बताओ तो सही ये पगड़ी किसके सदके में मिली है? आज उमर जो आधी दुनिया का बादशाह है, ये खैरात किसकी है? कहा शहजादों बताओ तो सही उमर की औकात क्या थी? उमर को तो चार बंदे नहीं जानते थे, उमर तो वो है जिसकी कोई हैसियत न थी। कहा शहजादे माफ कर देना, हकीकत ये है कि उमर कुछ भी नहीं था, आज जो भी बना के तुम्हारे नाना की खैरात से बना। नारे या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया।
ताजुश शरिया, शरिया, ताजुश शरिया। रसूल के गुलाम है। क्या बात, आह, क्या बात है। सलामत रख, अल्लाह सलामत रखे। खैरियत है सारे लोग, ये सहाबा का प्यार आपस में। लेकिन बताया गया उन्होंने उनका हक मारा, उन्होंने उनका हक मारा और जबान को ताला लगा। जो नबी के बच्चों को कंधे पे बैठा के फिरते रहे, क्या वो उनकी बेटी का एहतराम नहीं करते होंगे? क्या उनकी बेटी का, मैं तो खुल के बात करता हूँ और मुझे छुप के बात करने की आदत भी नहीं। मैं तो खुल के बात कहता हूँ, सुनो भाई, हजरत अली का निकाह हजरत खातून जन्नत से हुआ, मर्जी मौला है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि अल्लाह ही ने यह फैसला किया है। पहले निकाह अली और फातिमा का जन्नत में कराया गया है, फिर जमीन पे हुआ है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अल्लाह करे ये बात बर्दाश्त कर लें, और सारे सुन्नी है तो इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं, खुशी से उछल जाएंगे। हजम उन्हें नहीं होती है जिनका ऊपर का कुछ और होता, अंदर की फिटिंग कुछ और होती है। अंदर की फिटिंग और होती है, बाहर का कवर और होता है। पता है हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, साथ मौला अली, ये तीनों टहल रहे, बीच में मौला अली, एक तरफ हजरत उमर, एक तरफ हजरत उस्मान गनी। हजरत उमर कहते हैं, अली तुम हुजूर की बेटी से रिश्ते के ख्वाहिशमंद थे ना? कहा था ना। तो कहा फिर जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो हुजूर कहीं और रिश्ता कर दे। कहते ख्वाहिशमंद तो बहुत दिन से था कहने को, लेकिन हिम्मत नहीं होती। फरमाने लगे साथ हम चल रहे हैं, आज हुजूर से बात कर ही ली जाए। ये मशवरा दे रहे हैं दोनों, ये रिश्ते का मशवरा दे रहे हैं दोनों, और लेके अली को मस्जिद में आए, लेके अली को मस्जिद में आए। और मेरा नबी और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा की छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, हाँ तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हजरत अली आ गए, हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए? गर्दन झुक गई, हया वाले थे, अदब वाले थे, कुछ नहीं बोले। हुजूर फरमाते हैं अली तुम बोलोगे या मैं बता दूं तुम क्यों आए हो? तुम बोलोगे या मैं बता दूं क्यों आए हो? आंख में आंसू भर लाए, कहने लगे हुजूर कोई ऐसा ख्याल नहीं जो अली के दिल में गुजरता हो और मेरे नबी को खबर ना होती हो। हुजूर आप जानते हैं, मेरे नबी ने फरमाया अली फिर बताओ तुम्हारा रिश्ता कर दूं? क्या राय है? रिश्ता कर दूं तुम्हारा? क्या राय है? हुजूर अली को तो पाला ही आपने है, अली को तो पाला ही आपने है। हुजूर मैं छोटा था, मुझे आज भी बात याद है, जब मेरे मक्के शहर के अंदर गुर्बत आई थी ना, तो हमारे घर में फाके होने लगे थे। आप चचा के साथ आए थे ना, और मेरे बाप से आके कहा था बच्चे हम बांट ले रहे हैं आपस में ताकि आप पे बोझ कम हो जाए। जब चचा ने, हमजा चचा ने अपनी मर्जी से बच्चों का इंतखाब किया और पूछा था आप किसको लेंगे, आप किसको लेंगे, तो हुजूर आपसे पहले मेरे बाप ने कहा था कि इसको तो अली चाहिए। तो हुजूर आज तक मुझे वो बात याद है कि आप बैठे थे, मैं दौड़ के आपके सीने से लग गया था। मैं छोटा सा था हुजूर, मैं दौड़ के आया आपके सीने से लग गया। हुजूर पाला ही आपने मुझे, पाला ही आपने मुझे आका, मर्जी आपकी। अल्लाहू अकबर, कहा मर्जी आपकी। फिर हुजूर उठे, फरमाया अली मैंने तेरा रिश्ता अपनी फातिमा के साथ कर दिया है, मैंने तेरा रिश्ता अपनी फातिमा के साथ कर दिया है। अल्लाहू अकबर। तो सहाबा जब रिश्ते की बात आई और फिर जो बात हुई ना, काली चलो निकाह तो कर देंगे, कुछ है। हजरत अली वो हैं जिनके पास अपना एक मकान भी नहीं था, जाती मकान भी हजरत अली का नहीं था। काली निकाह तो कर दिया जाएगा, लेकिन ये बताओ मेहर कहां से दोगे? कुछ है? हुजूर कुछ भी नहीं है। फरमाया फिर क्या क्या है तुम्हारे पास? हुजूर एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ढाल है, एक जीरा है, इनमें से कुछ बेच लूं? क्या बेचोगे? हुजूर जो आप कहें। फरमाया जाओ जीरा बेच लो।
जीरा वो बेच लो। जीरा वो है जो जिस्म पे पहनी जाती है ताकि कोई तलवार आसानी से काट ना सके। जीरा बेच लो। हुजूर जीरा क्यों बिकवा रहे हैं? फरमाया जीरा इसलिए बिकवा रहा हूं कि घोड़ा अली की जरूरत है, तलवार अली की जरूरत है, जीरा अली की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा कि कोई तलवार अली के करीब आ ही नहीं सकती है, इसलिए कि जिधर अली रुख कर देता है उधर की सफे पलट देता है। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो मेरे हैदर कर्रार के करीब तक जा सके। जीरा बेचने बाजार में खड़े है कोई जो जीरा ले ले, जीरा ले ले, जीरा ले ले। हजरत उस्मान गनी पहुंच गए। क्या बात है अली, क्या बात है? कहा जीरा बेच रहा। क्यों? कहा कि इससे जो है ना मेहर देना है, मेहर का खर्च इससे करना है। तो हजरत उस्मानी गनी कहते हैं लाओ ये मैं खरीद लेता हूं। खरीद लिया आपने और खरीदने के बाद जब अली जाने लगे पैसे लेके, हजरत उस्मान ने कहा ठहरो। कहा क्या? कहा वो पैसे जीरा की कीमत के थे और ये जीरा मेरी तरफ से तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। ये आपस का प्यार है इनका। जब रुखसती की बारी आई, निकाह कर दिया हुजूर ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला कि हुजूर ने बेटी का निकाह कर दिया अली से। कहते हैं आका आज अबू बकर से नहीं पूछा आपने? आज अबू बकर को नहीं बताया कुछ भी? बेटी का निकाह करने जा रहे। कहा क्या करते तुम? कहा मैं क्या करता हुजूर, मेरी तमन्ना थी बेटी हुजूर की हो, दुल्हन अली की हो, जहेज अबू बकर सिद्दीक के खजाने से जाएगा। थक गए? अगर थक गए तो फिर मैं भी थक लूं, थोड़ा सा बोलूं मैं, है ना? दुल्हन फातिमा हो, दूल्हा जोर से दूल्हा, दूल्हा और जो जहेज में पैसा लगे वो अबू बकर सिद्दीक का लगना चाहिए। मेहरों की कीमत उस्मान गनी दे रहे हैं और जहेज की बात अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर क्या दोगे? कहा मेरी तमन्ना थी जैसे शान वाले बाप की बेटी है जहेज भी वैसे ही अजमत वाला दूंगा। हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं अपनी बेटी को कीमती जहेज इसलिए नहीं दे रहा हूं ताकि कयामत तक आने वाली गरीब बेटियों का भरम बाकी रह जाए। हुजूर कौन सा भरम? का जब अमीरों की बेटियां दौलत के साथ रुखसत होके जाती हैं, चौक में बातें होती हैं क्या जहेज दिया गया है, कितनी दौलत फलां की बेटी लेकर के आई है, कैसा सामान लेकर के आई है। 4 दिन चौक में तस्करे होते हैं, अमीर फूले नहीं समाते हैं। लेकिन साथ ही में जब किसी अमीर की बेटी का जहेज का तस्करा किसी गरीब की बेटी के कानों से टकराता है तो कभी बाप की गुर्बत को देख के रो देती है, कभी बाप की मजदूरी को देख के रो देती है, कभी उसकी कम तनख्वाह को सोच करके आंसू बहाती है कि फलां ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है। लोग तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। अगर मेरा बाप जहेज न दे सका तो दुनिया मेरे बाप के बारे में क्या कहेगी, ये सोच करके बेटियां रो दिया करती हैं। अल्लाह अकबर, ये भी एक दुख होता है। अगर आपके यहाँ जहेज का दिखावा किया जाता है, सजाया जाता है, हाथ जोड़ के गुजारिश करके जाऊंगा खुदा के वास्ते जहेज का दिखावा न करना, लोगों के सामने बैठ करके उसकी रस्म नुमाइश न करना। तुम नहीं जानते हो जहेज इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपकी दौलत के तस्करे हो जाएं, ताकि आपकी अमीरी के खुतबे पढ़े जाएं। इसलिए जगह सजाया जाता है ताकि आपकी अमीरी के लोग बातें करने लगे। लेकिन तुम नहीं जानते हो जहां पर जहेज को देखने के लिए अमीर की बेटी आती है वहीं पे गरीब की बच्चियां भी आया करती हैं। पूछ उस बाप के जिगर से जिसको खुदा ने 4 बेटियां दी हैं, 5 बेटियां दी हैं, 300 रुपए शाम तक कमा के आता है, किस तरह से बच्चियों को पालता होगा वो। जब उसकी बेटी तेरी बेटी का लाखों का जहेज देख के जाती है तब उन बेटियों के कलेजे पे क्या गुजरती है। कितनी बेटियां तो घर जाती हैं, जाकर के चेहरे उदास होते हैं। शाम को बाप फैक्ट्री से मजदूरी करके आता है, बेटियां रोटी आगे रख के कहती हैं अब्बा खा लीजिए। जैसी बेटी के चेहरे को बाप देखता है, बाप वो होता है जिसे जबान की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बेटी के चेहरे को पढ़ लिया करता है। जब बेटी का उदास चेहरा देखता है तो 4 लुकमे खा के छोड़ देता है। बेटी कहती है अब्बा जी आपका खाना इतना
कम तो ना था, आपने इतना कम क्यों खाया है? कहा कुछ नहीं बेटी, आज भूख नहीं लगी है। फिर बर्तन उठा दिए जाते हैं। उसके बाद शोहर अपनी बीवी को बुला के कहता है जरा तन्हाई में आओ, कुछ बात करनी है। बुला के बीवी से कहता है आज बताओ ना बेटी कहाँ गई थी, आज मेरी बेटी का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कल तक मैं शाम को थक के आता था, बेटी की मुस्कुराहट देखता थकन उतर जाती, लेकिन आज जब बेटी सामने आई है इसके चेहरे की उदासी बता रखी है। आज मेरी बेटी को कोई गम लग गया है, बताओ तो सही बेटी कहाँ गई है? तब बीवी कहती है आज करीब में शादी थी, फलां की बेटी का जहेज देख के आई